अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इलिया। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? क्या हाल चाल है आप लोगों के? देखिए, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ ना, वो बड़ा अहम टॉपिक है, बहुत ही अहम टॉपिक है। वो है बच्चों की तरबियत के हवाले से। हमें बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत सीरियस होना चाहिए, ठीक है? तो बात यह है कि देखिए, बच्चों पर गलतियाँ करने पर गुस्सा ना करें, ठीक है? बच्चों को गलतियाँ करने दें, उन्हें सीखने दें, ठीक है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो करेगा नहीं वो गलती नहीं करेगा, और जो गलती नहीं करेगा वो सीखेगा नहीं, ठीक है? तो खुदा के लिए अपने बच्चों को स्पेस दें, ठीक है? उन्हें गलतियाँ करने दें ताकि वो सीखें, देखिए, छोटी सी बात है, छोटी सी मिसाल है। मैंने देखा है माँओं को कि वो अपने बच्चों को पढ़ाते वक्त डांटती हैं। कोई काम उनसे गलत हो जाए तो उन पर गुस्सा करती हैं कि नहीं जी, इसने गलत क्यों किया, इसने गलती कैसे की। तो ऐसा ना करें। बच्चा गलतियां करने से डरने लगता है, और जब वो गलतियां करने से डरने लगता है तो फिर वो सीख नहीं पाता, वो सारी ज़िंदगी जो है वो सीख नहीं पाता, ठीक है? जब वो गलत करेगा तो फिर वो सोचेगा कि नहीं यार, मैंने ये गलत किया है, अब मैंने इसको सही करना है, ये काम मुझसे गलत हुआ है, अब मैंने इसको सही करना है, ठीक है ना? तो देखें, बच्चों को गलतियां करने दें, वो गलतियों से सीखते हैं। हमने भी अपनी ज़िंदगी में बड़ी गलतियां की हैं, बड़े जो है वो तजुर्बात हुए हैं, और उन तजुर्बात से हमने सीखा है। तो आज हम जो हैं, आज जो हम बने हैं, जो भी हम हैं, हमने अपनी गलतियों से सीखा है। हम परफेक्ट नहीं थे, ठीक है? ना हमारा बच्चा परफेक्ट है, हम फरिश्ते नहीं हैं, ना हम फरिश्ते थे, हमने भी गलतियां की हैं। तो हम अपने बच्चों से ये कैसे उम्मीद करें कि वो परफेक्ट इंसान बन जाए, वो फरिश्ता बन जाए? इंसान गलतियां करते करते सीखता है, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा सीखे, आपका बच्चा बड़ा कामयाब हो अपनी ज़िंदगी और आखिरत में, तो उसे गलतियां करने दें, ठीक है ना? और देखिए, बचपन में गलतियां करने दें, क्योंकि बड़े होकर ये गलतियां जो है ना बड़ी बेढंगी सी लगती हैं, ठीक है? देखिए, गुमराह होना गलत नहीं है, गुमराह होकर गुमराह रहना गलत है, ठीक है ना? तो ये बात याद रखें कि हम जो है वो फरिश्ते नहीं हैं, तो हमें अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो भी फरिश्ता हो। हम उसे फरिश्ता नहीं बना सकते, हम उसे परफेक्ट नहीं बना सकते। एक सेकंड के लिए आप अपने माजी में जाएं, ठीक है? और वहीं पे रह के सोचें कि यार, जब मैं अपने बचपन में था तो क्या मैं जो है गलतियाँ नहीं करता था, मैं परफेक्ट था? ऐसा नहीं है ना। आपने बहुत सारी गलतियाँ की, बल्कि हम सब ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, ठीक है ना? बात ये हो गई। दूसरा टॉपिक ये है कि देखें, बच्चों को जो है ना कुछ पॉइंट सिखाएं, कुछ रूल्स सिखाएं कि देखो बेटा, इन रूल्स पे सारी ज़िंदगी आपने चलना है, इन रूल से आप हटोगे, आप जो है नाकाम हो जाओगे, ठीक है? आप बच्चों को कुछ भी बताएं, कुछ भी कहें, ये ना कहें कि बेटा मुझे ये बात पसंद नहीं है, आपने ऐसा काम किया, मुझे ये पसंद नहीं है। आप उन्हें ये कहो कि बेटा आपने ये काम किया, इसमें आपका नुकसान है। अगर हम आपको मना करें आपका नुकसान है, इसको आपको ये नुकसान हो जाएगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप कुछ भी उन्हें बोल सकते हो। आप उन पे ये जाहिर ना करो कि आपको ये बात पसंद नहीं है। आप उन्हें कहो कि बेटा इसमें आपके लिए नुकसानदेह था, ये बात आपके लिए अच्छी नहीं थी, ठीक है ना? ये चीज़ सिखाएं, और कुछ पॉइंट सिखाएं, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है हराम और हलाल का फ़र्क उसे बताएं। ये सबसे अहम टॉपिक है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये नहीं बताते। आपका बच्चा 3, 4, 5 साल का है, आप वहीं से स्टार्ट कर दें, और वहीं से उसको जो है ना बताना शुरू करें, हराम और हलाल का फ़र्क बताना सीखें। देखिए, हराम और हलाल बहुत अहम किरदार अदा करता है हमारी ज़िंदगी और आखिरत में। जब हम खुद हराम और हलाल का फ़र्क सीख लेंगे और अमल करेंगे, तो हमें अपने बच्चों को कहने की ज़रूरत नहीं होगी। जब हमारी ज़िंदगी में मुस्तकिल रोज़मर्रा की बातों में हराम और हलाल की बातें होंगी, तो हमारा बच्चा खुद ब खुद ये सीख जाएगा। वो लोग जो अपने बच्चों को नसीहतें करते हैं कि बेटा ये करो, बेटा वो करो, आप कभी नोट करिएगा, उससे बच्चे पे टका फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है? बच्चे ने उस पर ज़रा भी ध्यान नहीं देना, क्योंकि बच्चा आपको देखेगा आप क्या करते हो। बच्चे के लिए आप रोल मॉडल हो, ठीक है? उसकी इंस्पिरेशन आप हो, वो हर चीज़ आपको फॉलो करेगा। लाख आप उसे बोलते रहो, वो नहीं करेगा, सही ना? आप बच्चे को कहो बेटा नमाज़ पढ़ लो, नमाज़ पढ़ लो, नमाज़ पढ़ लो, वो नहीं पढ़ेगा। आप उसे कहो कि बेटा कुरान पढ़ लो, वो नहीं पढ़ेगा। वो पलट के कहेगा कि आप पढ़ते हैं, आप तो नहीं पढ़ते, ठीक है जी?
तो हराम और हलाल का फ़र्क जो है ना बड़ा अहम किरदार अदा करता है हमारी ज़िंदगी में। जो बंदा अपनी ज़िंदगी में हराम और हलाल को, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हुई, तो जो बंदा अपनी ज़िंदगी में हराम और हलाल को अहमियत देता है, उसके बच्चे पर भी बड़ा असर पड़ता है और उसके आने वाली ज़िंदगी पे बड़ा असर पड़ता है हराम और हलाल का, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जो बंदा इन चीज़ों का फ़र्क करता है और समझता है, तो जब भी वो कोई गुनाह करता है, जब भी वो कोई गलतियां करता है, उसको अंदर से एक फ़ीलिंग आती है कि नहीं यार मैं जो है ना, जिसे कहते हैं एहसास नदामत, उसे ये होता है कि नहीं यार मैं ये काम कर तो रहा हूँ, लेकिन वो बेचैन होता है अंदर से कि वो नहीं यार मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, ये गलत है। और इससे क्या होता है कि आप कितना जो है हराम और हलाल को जो है ना समझे हैं और उस पर अमल किया है, इसी वजह से ऐसा होता है। देखिए पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को हराम और हलाल सिखाएंगे या अगर ख़ुद हलाल खाएंगे तो क्या होगा, आपके बच्चों में इसका बड़ा बेहतरीन फ़र्क ज़ाहिर होगा। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि देखें, बात यह है कि मैं अपनी बात आपको बताती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने खिलाया और बहुत अच्छा खिलाया, बहुत बहुत अच्छा खिलाया, हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते और किसी के भी पेरेंट्स जो है वो कमी नहीं होने देते, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे फादर, उनकी बहुत थोड़ी सी इनकम होती थी, ठीक है, वो जो भी लाते थे वो करते थे। मेरी मदर वो जॉब करती थी, उस ज़माने की मैं बात कर रही हूँ जब मैं कोई तकरीबन 1-2 क्लास में होंगी, ठीक है ना, जॉब करती थी। तो उससे बड़ी कम जो है वो सैलरी मिलती थी उससे, तो उससे हमारे अखराजात पूरे होते थे, स्कूल की फीसेस या और दूसरे हमारे जो अखराजात होते वो होते थे। लेकिन कभी भी मेरे फादर ने या मेरी मदर ने हमें हराम नहीं खिलाया। उसकी वजह क्या होती है, उसके फ़ायदे मैं आज महसूस करती हूँ। वो क्या फ़ायदे हैं कि देखिए मैं इंसान हूँ, मैं गलतियाँ करती हूँ, मैं गुनाह करती हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ होती है कि जब मैं गलत करती हूँ ना, तो मुझे ये होता है कि नहीं यार ये मैं गलत कर रही हूँ, ये मैं गुनाह कर रही हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा, मेरा दिल मुतमईन नहीं होता। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। अपने बच्चों को हराम और हलाल का फ़र्क सिखाएं, उन्हें ये सिखाएं कि जो है किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी। बेटा आपकी वजह से किसी के साथ ज़्यादती नहीं हूँ, आप किसी का हक नहीं मारें, ठीक है। तो आप ये चीज़ें सिखाएं और बच्चों को ये भी सिखाएं कि बेटा आपने जो है किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी, आपकी वजह से कोई बिला वजह हर्ट नहीं हो। अपने बच्चों को ये चीज़ें ज़रूर सिखाएं, लेकिन अपने बच्चों को इतना बावला ना बनाएं कि वो कोई भी उसको आके कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे, उस बिल्कुल इस तरीके से कच्चा चबा जाए। अपने बच्चे को इस तरह ना बनाएं, बच्चे को ये चीज़ें सिखाएं और उसके साथ ये भी सिखाएं कि देखिए बेटा आपने किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी, और अगर कोई आपके साथ ज़्यादती करता है, कोई आपका हक मारता है, कोई आपके साथ गलत करता है, तो आपने 1 बार 2 बार 3 बार इग्नोर लाजमी करना है। लेकिन अगर चौथी बार भी वो ये करता है तो बेटा आपने फिर छोड़ना नहीं है, आपने फिर छोड़ना नहीं है, आपने फिर उसको घर तक पहुंचाना है। तो ये जो है ना, ये चीज़ें आप सिखाएं। और देखें बात ये है कि बच्चों से आप बात करें, बात करने से बच्चे जो है बड़ा अच्छा फील करते हैं, उन्हें लगता है कि यार हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सब कुछ हैं। वो अपने दिल की बातें अपने माँ बाप से शेयर करते हैं, सही है ना, और वो झिझकते नहीं हैं। अच्छी बात हो, बुरी बात हो, कैसी भी बात हो, अपने माँ बाप को अपना दोस्त समझते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि रोज़ाना कोशिश किया करें कि जब भी आपके पास टाइम हो, दिन में 1 दफ़ा आधा घंटा 1 घंटा बैठ के अपने बच्चों को ज़रूर टाइम दिया करें, ज़रूर टाइम दिया करें। इससे आपके आने वाले वक्त में आपको ही फ़ायदा होगा। देखिए हम बच्चों को टाइम देते नहीं हैं और फिर बुढ़ापे में आके हम ये सोचते हैं यार बच्चा हमारे पास बैठता नहीं है, हमारी औलाद हमें टाइम नहीं देती, हमसे बात नहीं करती, तो यार कैसे करेगी। आपने उसे ये चीज़ सिखाई ही नहीं है ना, आप उसे सिखाएं कि बेटा अपने पेरेंट्स के लिए टाइम निकालना है, अपने बच्चों के लिए टाइम निकालना है, चाहे कितना भी हम मसरूफ़ हों, हमें टाइम देना है अपनी फैमिली को। तो जब आप ये चीज़ें सिखाएंगे तो बच्चा करेगा और ये चीज़ें करेगा। देखिए बात ये है कि मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी की आपको बात बताऊं, वो 5 साल की है, बड़ी नहीं है, 5 साल की है। लेकिन होता क्या है कि मैं पूरे दिन में 1 बार जब मैं सारे कामों से फारिग हो जाती हूँ ना, तो मैं सोने से पहले उससे बातें ज़रूर करती हूँ। और आप देखें उसको इतनी आदत पड़ चुकी है कि किसी दिन मैं ना करूँ, किसी दिन मैं भूल जाऊँ, या किसी दिन मैं थकी हुई हूँ कामों से या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो मुझसे शिकायत करती है कि मम्मी आज आपने मुझसे बातें नहीं की।
ठीक है जी। तो अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी बेटी की आप ड्राइंग बुक देख लेना, तो उसकी ड्राइंग में कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। उसकी ड्राइंग में सिर्फ मम्मी पापा होते हैं कि ठीक है मम्मी पापा जो हैं वो आज ये कर रहे थे, तो उसने पूरी उसको ड्राइंग बनाई हुई होती है उसकी। अभी मैं कल वर उसकी ड्राइंग देख रही थी, तो उसमें मैंने कहा बेटा ये क्या बनाया आपने तो कहने लगी मम्मी वो आप जो है ना वो झाड़ू लगा रही थी और बाबा आपके हाथ से झाड़ू ले रहे थे और कहते नहीं 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 मत लगाओ छोड़ दो। तो मैंने देखा कि यार ये बड़ा जो है ना चीज़ों को देखती है, नोट करती है, और वही चीज़ इसकी पूरी ड्राइंग में सिर्फ हम दोनों के सिवा, हमारी फैमिली के सिवा कुछ नहीं बना। आज वो पूरे दिन में देखेगी वही उसको ड्राइंग करनी है और वो दिखाती है कि मम्मी आज मैंने ये बनाया, आप ये कर रही थी, पापा ये कर रहे थे। तो ये बच्चे के लिए जो है ना हम रोल मॉडल होते हैं, तो प्लीज़ इसको समझिए। मैंने देखा है कि मोबाइल माएँ क्या करती हैं, मोबाइल उठा के अपने बच्चों को दे देती हैं कि भाई यार ये ज़रा सा बच्चे उन्हें रोना शुरू किया, मोबाइल पकड़ा दिया जी उनको कि ये थोड़ी देर जो है ना उसमें मसरूफ़ रहेंगे। ये सबसे गंदी चीज़ है, इसको ना दें, ठीक है ना दें। और बच्चों के लिए तो वैसे भी बहुत नुकसानदेह, बड़ों के लिए नुकसानदेह, तो बच्चे तो फिर छोटे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है ये चीज़। तो मैं कभी भी आप यकीन करें, समझें आप 100 में 1 बार मैंने अगर उसे फ़ोन में कार्टून दे दिया तो दे दिया, वरना मैं नहीं देती। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में सख्ती करती हूँ कि बेटा आप सब कुछ कर लें, आप फ़ोन को हाथ नहीं लगाएं। मैं ज़रा सी देर उठ के जाऊँगी, बच्ची है ना, शौक़ है, फ़ोन को टच कर ली, तो मैं बड़ा नाराज़ होती हूँ कि बेटा आपने फ़ोन को क्यों टच किया, मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं है और ये नहीं करना आपने, फ़ोन आपके लिए ठीक नहीं है, आपकी आंखें ख़राब हो जाएंगी। मैं उसे उसके तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं फ़ोन नहीं देती। और अगर मेरे हस्बैंड कभी हम बात कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं यार ये तंग करिए, इसे फ़ोन दे दो, तो मैं बड़ा गुस्सा करती हूँ, नहीं फ़ोन नहीं देना, कुछ भी हो जाए फ़ोन नहीं देना। और मेरी बेटी कभी ज़िद करती है और इतनी ज़िद करती है कि मेरा दिमाग पकने लग जाता है, लेकिन आप यकीन करें मैं अपनी बेटी के साथ दिमाग अपना खपा लेती हूँ, पका लेती हूँ, लेकिन मैं उसे फ़ोन नहीं देती। माँ क्या करती हैं जान छुड़ाने की, यार ज़रा तंग कर रहा है, यार हम काम कर रहे हैं, हमें काम नहीं करने दे रहा, हम सो रहे हैं, हमें सोने नहीं दे रहा, फ़ोन पकड़ा दो, हमें बात नहीं करने दे रहा। आप उसे किसी और चीज़ की तरह उसका ध्यान बटाएं। अगर आप फ़ोन नहीं देना चाह रहे तो उसकी तरफ ध्यान बटाएं कि चले आए बेटा हम जो है ना बातें करते हैं, आए बेटा हम जो है ना आपके टॉयज़ की बातें करते हैं। तो मैं तो अपनी चीज़ें बता रही हूँ कि यार मैं क्या करती हूँ कि बेटा आप बताएं आपको कौन सा टॉयज़ जो है, कौन से टॉयज़ पसंद हैं, क्या चाहिए आपको, और आपके फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, क्या है, ये सारी बात करती हूँ। तो फिर वो फ़ोन का पीछा भी छोड़ देती। बच्चे को तवज्जो चाहिए होती, वो क्या देखती है कि माँ अपने काम में लगी है, बाप अपने काम में लगा है, माँ बाप दोनों फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, माँ बाप दोनों बातें कर रहे हैं। तो बच्चा बड़ा एहसासी कमतरी का शिकार होता है कि यार मुझसे कोई बात करने वाला नहीं। तो मैं आपसे सिर्फ कह ये रही हूँ कि अपने बच्चों के लिए टाइम ज़रूर निकालें और प्लीज़ अल्लाह का वास्ता उनके हाथ में मोबाइल ना पकड़ाया करें, मोबाइल ना पकड़ाया करें, उनसे बात किया करें। जब मेरी बेटी मुझसे बात करना चाहती है ना, बहुत परेशान कर रही होती, तो मैं फ़ोन साइड पर रख देती, चलो बेटा आओ तुमसे ही बात करते हैं अभी। तो मैं ये करती हूँ, फ़ोन में किसी सूरत उसको हाथ में नहीं देती, किसी सूरत फ़ोन नहीं देती। और अगर मेरी फैमिली में से कोई फ़ोन दे देता है, मेरी बहन, मेरी मम्मा, मेरे हस्बैंड, तो मैं इस चीज़ से बड़ा गुस्सा करती हूँ कि फ़ोन नहीं देना आपने, ठीक है। फ़ोन दे देती हूँ, पर आप ये समझें कि जब बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ होती है, अहम बात होती है, तब मैं उसे फ़ोन दे देती हूँ। और इसके अलावा मैं उसे फ़ोन नहीं देती। आप देखें उसे फ़ोन मांगती है वो, लेकिन मैं उसे फ़ोन बिल्कुल भी नहीं देती कि बेटा आप मुझसे बात करो। मैं दिमाग अपना खपाती रहती हूँ, उसके पीछे पड़ जाती है वो, लेकिन मैं उसे फ़ोन हाथ में नहीं देती। ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, ठीक है ना। तो बात मैं आपको ये बता रही हूँ कि बच्चा जो है ना वो आपको फॉलो करता है। आप अपने बच्चों को ये सिखाएं, ये ना सिखाएं कि यार आप ये करोगे ना तो आप दुनिया में कामयाब हो जाओगे। आप ये सिखाएं कि बेटा आप ये करोगे ना तो इससे आप दुनिया में भी कामयाब होगे, आखिरत में भी कामयाब होगे, ठीक है। देखिए बच्चा दुनिया में तो कामयाब हो ही जाता है किसी न किसी तरीके से, जब उसे अकल आती है, बड़ा होता है। लेकिन अगर उसकी आखिरत ख़राब है ना तो इसमें आपकी बड़ी पकड़ होनी है, इसमें आपकी आखिरत, उसकी तो आखिरत ख़राब होगी तो उसके लिए जो ना आपकी भी बड़ी पकड़ होनी है। तो इस बात का जो है वो करें और अपने बच्चों को ये सिखाएँ कि देखिए बेटा शुक्र अदा करना सिखाएँ, सॉरी, एक्सक्यूज़ और थैंक यू, ये अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं। माजरत करना सिखाएं। ये चीज़ें अगर आपने अपने बच्चों को नहीं सिखाई ना तो आपके बच्चे ने फेल हो जाना है, ठीक है जी। दूसरा टॉपिक ये है कि आप उसको ये सिखाएं कि मासूमीन का और अल्लाह का नाराज़ होना, कोई भी वो काम करे आप उसे डराएं ना, आप उसे कहें बेटा आपने ये किया
आपने ये नहीं सोचा कि आपसे खुदा नाराज़ होगा, आपसे मासूम नाराज़ होंगे, ये आपने क्यों किया ये? तो आप यकीन करें कि मैं अपनी पूरी दिन में मुस्तकिल मेरी कोशिश होती है। मैं बड़ी गुनहगार हूँ भाई, मैं नहीं कह रही कि मैं बहुत परफ़ेक्ट हूँ, और मैं गलतियाँ भी करती हूँ। मैं नहीं कह रही कि मैं बहुत परफ़ेक्ट माँ हूँ, मैं बहुत सारी गलतियाँ भी करती हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बच्ची को ये सिखाऊँ। मैंने जैसे होता है ना, कहते हैं कि ब्रेन वॉशिंग करना, बच्चे को जो बचपन से सिखाएंगे ना, वो बड़े होकर उसके दिमाग में रट जाएगा। लाख उसे कोई कुछ भी बोल देना, वो फिर मानेगा नहीं, क्योंकि उसके बचपन से जो है ना दिमाग में चीज़ें बिठाई जाती हैं। ठीक है, तो अब होता है क्या है कि अपने बच्चों को, जैसे मैं बार बार अपनी बेटी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ पे बड़ा काम कर रही होती हूँ। मैं अपनी बेटी से मुस्तकिल कहती हूँ, कुछ भी करती है ना तो मैं कहती हूँ बेटा आपने कर लिया, लेकिन आपने ये सोचा कि आपकी इस बात से जो है अल्लाह कितना नाराज़ हुआ होगा, आपकी इस बात से मौला कितना नाराज़ हुए होंगे। और मौला, देखें बेटा, मौला जो है ना वैसे भी बड़े तकलीफ़ में होते हैं, परेशान होते हैं, और आप अपने काम से उनको और परेशान कर रही हैं। तो ये चीज़ें मैं उसको सिखाती हूँ। मैं उसको कहती हूँ कि बेटा देखें, आपने शैतान को जीतने नहीं देना, शैतान बहुत गंदा है। उसको अपने अल्फाजों में सिखाएं, जैसे आपको सही लगता है। आप अपने बच्चे को सिखाएं जैसे आपको लगता है आपका बच्चा किस तरह से सीख जाएगा, किन बातों से सीख जाएगा, आप सिखाएं। तो मैं उसे कहती हूँ कि देखें बेटा, आपने शैतान को जीतने नहीं देना। शैतान आपको गंदे काम सिखाना चाहता है, आप उसे जीतने नहीं दें। तो इससे क्या होगा, आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि नफ्स पर काबू रखना सिखाएं आप, कि मैंने ये जितना भी आपका हो कि आपके नफ्स कहे कि नहीं यार ये चीज़ें जो है ना नहीं करनी मैंने, तो वो मैं उसको चीज़ सिखा रही। तो अब छोटी सी मैं मिसाल लूँ कि मैंने उसे फ़ोन मंगाया, तो मैंने कहा बेटा मेरा मोबाइल ला के दें। तो उसने कहा कि मम्मी आपको ये मैं एक बात बताऊं। मैंने कहा क्या? तो कह रही है बेटा, तो कह रही है मम्मी वो आज मुझे शैतान बहुत बहका रहा था, लेकिन मैंने शैतान की बात नहीं सुनी। मैंने कहा क्यों? तो कह रही है कि मम्मी आप कहती ना फ़ोन में नहीं घुसे, शैतान मुझे बार बार बोले जा रहा था, बार बार बोले जा रहा था, नहीं बट्टू फ़ोन में घुस जाए, नहीं बट्टू फ़ोन में घुस जाए। तो लेकिन मम्मी मैंने शैतान को जीतने नहीं दिया। तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा मतलब कहीं ना कहीं मेरी बातें इस पर असर कर रही हैं, क्योंकि मैं उसके लिए टाइम निकालती हूँ, उससे बात करती हूँ। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर आप ये चीज़ें बच्चों को सिखाएंगे, गलतियां करने देंगे, शुक्र अदा करना सिखाएं उसे, और उसे कहें कि बेटा देखें आप उसे कुछ भी ला के दें। आप उसे कहें बेटा, अगर आप किसी को अपनी चीज़ शेयर करोगे, अपने फ्रेंड को, मुझे, अपने बाबा को, तो आप चाहोगे कि वो आपको थैंक यू करे। आप उसे वो आपको थैंक यू नहीं करेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, अगली बार आप उसे अपनी चीज़ नहीं दोगे। तो आप कुछ भी खाएं, आप थैंक यू करें, अल्लाह ताला को थैंक यू करें कि आपने मुझे, थैंक यू अल्लाह मियाँ, आपने मुझे ये चीज़ दी। तो उससे क्या होगा कि वो आपको और देंगे। उसको शुक्र अदा करना सिखाएं, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला कहता है शुक्र करोगे मैं और दूंगा, चाहे वो कुछ भी हो। आप औलाद के बारे में शुक्र करें, वो आपको औलाद, बेहतरीन औलाद अता करेगा। रिस्क के बारे में करें, वो आपको बेहतरीन रिस्क अता करेगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इसका काम करें। और बच्चों की इंस्पिरेशन जो है ना वो माँ बाप होते हैं, वो अपनी आंखों से देखते हैं। लाख आप उन्हें कुछ भी कर लें, कुछ भी कह लें, ठीक है ना। तो देखिए मैं उसे पूरा दिन ये कहती रहती हूँ कि बेटा आपने ये काम किया, आपने आज शैतान की बात मान ली, आपने मौला को नाराज़ कर दिया, आपने अल्लाह को नाराज़ कर दिया। तो वो ये जो है ना, ये चीज़ें बड़ी अब मुझे लगने लग गया है कि हाँ वाकई अब उस पर इन मेरी बातों का असर होने लग गया है। तो देखिए आपकी औलाद जो है ना आपका सरमाया होती है, आपके पैसे आपका सरमाया नहीं होते। आप जैसा उस पर तवज्जो दोगे वो वैसे ही उठेगा, और आपकी आखिरत के लिए जो है यही काफ़ी है। आपकी आखिरत का निजात के लिए आपके यही काफ़ी है कि आपकी औलाद बेहतरीन है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, आप सबने सुनी होगी कि एक शख्स होता है, उस पर कब्र का अजाब आ रहा होता है। तो अजाब आ रहा होता है, तो रोज़ जो है लोग आते जाते उसका अजाब देखते हैं, सुनते हैं कि उसकी चीखों की आवाज़ आ रही होती है। तो एक दिन उसे आवाज़ नहीं आ रही होती, तो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ आज क्या हुआ। तो ये शायद हमारे मासूमीन के कोई हदीस है, कोई है। तो उन्होंने शायद रसूल खुदा की, तो उन्होंने कहा कि देखो आज इसका बच्चा 1 साल का हुआ है और इसने बिस्मिल्लाह पढ़ी है, तो उसकी वजह से अजाब हटा लिएगा। तो बात ये है, तज्जिया ये है कि देखें आपकी औलाद जो करती है इससे आप पे बड़ा असर पड़ता है, आप पे उस पर अजाब भी पड़ता है और अजाब हटा भी लिया जाता है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को तवज्जो दें, कमाने में, घर शौहर कमाने में और बीवियां घर के कामों में। बच्चों को ना भूलें, बच्चे बहुत अहम सरमाया है हमारा, उनसे मोहब्बत करें, उनकी तरबियत में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। और अगर आपको मेरी वीडियो ठीक है जी, तो और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।